की तीसरी आंख का रहस्य। वह अपनी तीसरी आंख का उपयोग तभी करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख कैसे मिली? महाभारत के छठे खंड के अनुसार भगवान शिव की तीसरी आंख किससे और कब खुली, जिससे उनका नाम त्रिनेत्री पड़ा। यह कथा तब की है जब भगवान शिव की प्रथम पत्नी माता सती के पिता ने यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया, जिससे अपमान हुई सती ने वहां जाने का फैसला किया और क्रोधित हुई सती ने वहीं हवन में अपनी आहुति दे दी और अपने आप के प्राण त्याग दिए। माता सती के देह त्याग से भगवान शिव इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने मोह माया से नाता तोड़ दिया। वह लंबे समय से ध्यान में चले गए। भगवान शिव कई वर्ष तक ध्यान में लगे रहे हैं। वह इस कारण सभी देवी देवता चिंतित हो उठे हैं। विश्व कल्याण के उद्देश्य से सभी देवी देवताओं ने महादेव को साधना से जगाने का निर्णय लिया, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था। ऐसे में कामदेव सामने आए और उन्होंने शिवजी को जगाने की ठानी और अपने धनुष पर प्रेम का तीर चढ़ाकर महादेव की ओर चलाया। इस तीर के प्रथम वार से ही भगवान शिव की साधना टूट गई। वह अपनी साधना के टूटने से भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी आँखों से ज्योति से कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। नारद बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, ज्ञानीजन शामिल थे। सभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की ही दोनों आँखों को ढक दिया। माता पार्वती ही ने जैसे ही भगवान शिव की आँखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। भगवान शिव से संसार की दशा देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति उत्पन्न की, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी है। भगवान शिव की पहली आंख को सूर्य, दूसरी आंख को चंद्रमा, तीसरी आंख को त्रिनेत्री कहा गया है। माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो संसार का नाश हो जाता है, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार है। भगवान शिव की ही एक आंख को सूर्य, दूसरी आंख को चंद्रमा कहा गया है और माथे पर तीसरी आंख को विवेक कहा गया है।